हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 4 M4R5 हमारा रनिंग में, जिसका की नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन। आई होप प्रीवियस की वीडियोस से आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी और आगे की वीडियो से भी आपको हेल्प मिलेगी। आप सभी जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 रनिंग में है, जिसका की नेम है बिल्डिंग IoT एप्लीकेशंस। ठीक है, उसमें आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा PWM पिन्स। ठीक है, PWM पिन्स के बारे में हम जानेंगे। कंटिन्यू करते हैं हम आज की हमारी क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि PWM पिन्स क्या होते हैं। इन आर्डिनो आउटपुट इज ऑलवेज डिजिटल। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने देखा है कि हम आर्डिनो बोर्ड का यूज करते हैं, तो जो आउटपुट हमारा होता है ना, जो आउटपुट आपने अभी तक लिया है अपने प्रोग्राम्स के थ्रू, वो किस फॉर्म में होता है? हमारे डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो आर्डिनो क्या करता है, हमारे डिजिटल फॉर्म में ही आउटपुट देता है। ठीक है, और डिजिटल फॉर्म में आउटपुट देता है। तो आप सोचिए, अगर हमें एनालॉग से रिलेटेड कुछ वर्क करना हो, एनालॉग आउटपुट लेना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आर्डिनो बोर्ड्स डज नॉट हैव अ ट्रू एनालॉग आउटपुट। आर्डिनो जो बोर्ड होता है उसमें कोई ट्रू एनालॉग आउटपुट के लिए ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि हाई एंड लो करना ही सीख रहे थे हम, है ना। सपोज हमारा जो प्रोग्राम है LED लाइट को ऑन करना या ऑफ करना, अभी तक हमने केवल 2 चीजें सीखी थी। ठीक है, वो भी किसमें थी? हमारे डिजिटल फॉर्म में। अब हमें देखना है कि हम इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू, यानी ऑन और ऑफ के अलावा भी अगर हम हमारे पिन्स पर कुछ और वैल्यूज अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे PWM पिन्स का यूज करेंगे। यानी सिग्नल्स हैं तो डिजिटल, बट एनालॉग की तरह हम किस तरह से उसको PWMs की तरह यूज में ले सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। यूजिंग अ डिजिटल सिग्नल दैट प्रिटेंड्स टू बी एन एनालॉग सिग्नल्स इज कॉल्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। हम डिजिटल सिग्नल्स की हेल्प से इस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं जो कि किस तरह से लगेंगे, हमारे एज एनालॉग सिग्नल्स की तरह वर्क करेंगे। उसको हम किसके थ्रू कर सकते हैं? PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, यानी सिग्नल्स तो क्या होंगे? हमारे डिजिटल सिग्नल्स होंगे, बट वो प्रिटेंड किस तरह से होंगे? एक एनालॉग सिग्नल की तरह। PWM टर्न्स ऑन एंड ऑफ रैपिडली। ठीक है, PWM के थ्रू अगर हम कनेक्टिंग करते हैं तो जो हमारा आउटपुट हो रहा है वो ऑन ऑफ होगा, बट रैपिडली होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, उतनी स्पीड पर क्या होगी, आपकी जो LED है ब्लिंक करके ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो यानी रैपिडली करती है, आपकी जो भी वर्किंग प्रोसेस होती है उसे रैपिडली करेगी, ऑन एंड ऑफ, आपको पता भी नहीं चलता। ड्यूटी साइकिल ऑफ द पल्स कैन बी एडजस्टेड। जो इसकी ड्यूटी साइकिल्स होती है, जैसे कि हमें एक पर्टिकुलर रेंज देनी होती है, वो आप क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, आपकी पल्स की एडजस्ट कर सकते हैं। विच कंट्रोल्स द एवरेज पावर आउटपुट ऑफ द पिन। जो क्या करती है, हमारा जो एवरेज पावर आउटपुट है हमारे पिन के थ्रू, उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है ना। हमारा किस तरह से आउटपुट हमारे LEDs पर आ रहा है, हमारे जो भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं, जिसको जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उसकी पूरी कंट्रोलिंग को, एवरेज पावर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारे PWM के थ्रू किया जाता है, और ये बहुत ही रैपिडली होता है, यानी बहुत ही स्पीड में होता है। Pins marked as this symbol can be used as analog output pin। आप लोगों ने देखा होगा, जब आर्डिनो बोर्ड आपने प्रीवियस की वीडियोस में देखा होगा, तो आपने देखा होगा नंबर्स पे इस तरह से पिन होते हैं, है ना। नंबर्स पे इस तरह से सिंबल्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके 2 तरह के पिन्स के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं। एक तो डिजिटल पिन्स के लिए, सिग्नल्स के लिए प्लेटफॉर्म होते हैं, और एक आपके एनालॉग सिग्नल्स के लिए। ठीक है, मैं इसे आपको इमेज के थ्रू बता दूंगी अभी आगे, बट पहले अभी हम इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, पिन मार्क्स, ये सिंबल जो होता है वो हमारे एनालॉग आउटपुट पिन्स के थ्रू पिन्स को शो करवाता है। आउटपुट इज ऑलवेज डिजिटल इवन व्हेन इट्स PWM। अगर हम PWM का भी यूज करते हैं, यानी PWM पिन्स के थ्रू हम आउटपुट चाहते हैं, वो हमारा आउटपुट क्या रहेगा? हमेशा डिजिटल वे में ही रहेगा, बट वो क्या करवा रहा है? एक तरह से एनालॉग्स को क्या करवा रहा है? प्रिटेंड करवा रहा है हमारे प्रोग्रामिंग के अंडर। अब हम जानते हैं, अभी हम जानते हैं, जैसे कि सपोज हमारे जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और एनालॉग सिग्नल्स होते हैं वो हमारे इस तरह से होते हैं। तो हमारे जो सिग्नल्स होंगे वो होंगे तो एनालॉग ही, बट वो प्रिटेंड किस तरह से करवाएंगे? हमें डिजिटल फॉर्म के अकॉर्डिंग प्रिटेंड करवाएंगे। द एनालॉग राइट फंक्शन
टेक्स टू इनपुट्स, जो आपका एनालॉग राइट होगा। अभी तक हमने क्या लिया था, डिजिटल राइट एंड डिजिटल रीड लिया होगा, है ना। अब हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एनालॉग राइट ले रहे हैं, ठीक है। एनालॉग रीड भी होगा, बट अभी क्या बता रही हूँ आपको, एनालॉग राइट पे एनालॉग राइट ले रहे हैं फंक्शन, जो क्या ले रहा है, दो इनपुट्स लेगा। द पिन नंबर, एक तो लेगा पिन नंबर कि कौन से पिन नंबर का हम यूज करना चाहते हैं, यानी कौन से हम PWM पिन का यूज करना चाहते हैं, एंड वैल्यू बिटवीन 0 to 2558 बिट, ठीक है। और वैल्यू देंगे हम वहाँ पे कि 0 से लेके 2558 बिट तक का क्या रहेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू देंगे कि हमारी जो लाइट होगी वो इन दोनों से जो हमने रेंज दी इसके बीच की कोई भी वैल्यू दे देंगे, उससे हमारी लाइट किस स्पीड पे ये मान लीजिए ब्राइटनेस करेगी और लो ब्राइटनेस करेगी, ठीक है। दे आर यूज टू सेट द LED ब्राइटनेस और टू रन स्टेपर। ये इसलिए यूज में ली जाता है हमारे LED की, अगर हमें ब्राइटनेस सेट करनी है और स्टेपर सेट करना, और इसी तरह सर्वो मोटर और एनीथिंग विच रिक्वायर्स एनालॉग इनपुट। और ऐसे ही कोई भी हमारे प्लेटफॉर्म जो कि एनालॉग इनपुट्स रिक्वायर करते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन पिन्स का यूज करते हैं। यानी इनपुट तो कैसे आ रहा है, एक तरह से एनालॉग वे के रूप में आ रहा है, बट उसका आउटपुट हमारे डिजिटल वे में ही शो हो रहा है। अब मैं बताती हूँ आपको, आपका जो आर्डिनो था उसमें PWM पिन्स कौन से। देखिए आप सभी जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है कि आपके डिजिटल पिन्स कितने होते हैं, 0 से लेके 13 नंबर तक क्या होते हैं आपके डिजिटल पिन्स होते हैं। यानी 0 से लेके 13 नंबर तक क्या है आपके, यहाँ पे दिख रहा है आपको डिजिटल पिन्स, ठीक है। इसी तरह एनालॉग पिन्स कितने हैं आपके, 0 से लेके 5 तक, ठीक है। टोटल कितने हो गए आपके पास, 6, यानी 6 एनालॉग पिन्स होते हैं आपके पास, और 0 से लेके 13 तक आपके डिजिटल पिन्स होते हैं। इन पे देखिए क्या लिखा गया, ध्यान रखने की बात है कि अगर आपसे पूछ ले एनालॉग सेकंड पिन का नेम क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए A2 है, A0 है, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको 13 पिन दिख रहे हैं। अब आपने देखा होगा कुछ नंबर्स हैं उनके आगे तो कोई स्पेशल मार्क नहीं लगा हुआ है, यानी इस तरह का हमारे मार्क नहीं लगा हुआ, ठीक है। और कुछ के आगे लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 3 पे दिख रहा है, 5 पे दिख रहा है, 6 पे दिख रहा है, 9, 10, 11, ये क्या है हमारे PWM पिन है। यानी इनका इनपुट तो किस तरह जाएगा, एज ए एनालॉग वे में जाएगा, और जो आउटपुट होगा वो एज ए डिजिटल वे में आएगा। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास एग्जाम में, PWM पिन्स के बारे में बताइए, ठीक है, कि PWM पिन्स कौन कौन सी होती है और इनका वर्क क्या होता है। इनपुट तो किस में लेती है, ये आपके एनालॉग फॉर्म में लेती है, और आउटपुट क्या देती है, आपके डिजिटल फॉर्म में ही देती है, ठीक है। P है। अब आपको बताना होगा कि PWM पिन कौन कौन सी होती है। जो डिजिटल पिन्स में होती है आपकी 3, ठीक है, 5, जैसा कि आपको इमेज में भी दिख रहा है 6। ये आपको याद करना होगा कि आपकी PWM पिन्स कौन सी होती है एग्जाम के पर्पज से। और अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको दिख ही जाता है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना होगा, इन्हें याद करना होगा 9, 10 एंड 11, ठीक है। तो ये क्या है आपकी PWM पिन्स है, जिनके आगे आपको सिंबल दिख रहा है, ठीक है। यानी इन पिन्स का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, एनालॉग इनपुट लेने के लिए और डिजिटल आउटपुट देने के लिए, ठीक है। तो ये तो था हमारा थ्योरी PWM पिन्स के बारे में। अब हम इसको वर्क करके देख लेते हैं कि कैसे हमारी जो LED है वो उसकी ब्राइटनेस कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं हम PWM पिन से हमारी LED को कनेक्ट करके, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे आर्डिनो के प्लेटफॉर्म पे। आर्डिनो के प्लेटफॉर्म पे हम चलते हैं और ठीक है, हमारा आर्डिनो का प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर। उस पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग कर लेते हैं थोड़ी सी कि हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम आउटपुट किस पिन पर चाहते हैं वो हमें यहाँ पे पिन मोड सेट करना होगा। तो पिन मोड हम सेट कर देंगे। बाकी डिटेल्स आई होप आप सभी को आती होगी थोड़ी बहुत, है ना। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी। पिन मोड दे दिया हमने 11, और उस पर क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा, ठीक है। अभी तक ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो हमने दिया है वॉइड सेटअप में। अब हम चलते हैं वॉइड लूप में। हमें रन क्या करवाना है, यहाँ पे हमें अभी तक हमने लिखा था डिजिटल राइट, अब हम लिखेंगे यहाँ पे एनालॉग राइट, ठीक है। एनालॉग राइट देना है, कौन से नंबर के पिन पर दे रहा है, 11 नंबर के पिन पे देना है। और हमें इसकी जो इसकी प्रोसेस है वो कितनी देनी है, पल्स विड्थ कितनी देनी है, यहाँ पे हम दे देते हैं स्टार्टिंग में 255 दे देते हैं, ठीक है, कॉमा लगाते हैं। अभी हम अपलोड नहीं कर रहे क्योंकि हमारा आर्डिनो कनेक्टेड नहीं है। तो अब क्या करते हैं, हम आर्डिनो कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले विद इन अ फ्यू सेकेंड्स ये कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, ठीक है।
हमने क्या कर दिया, हमारा आर्डिनो कनेक्ट कर दिया है। आर्डिनो कनेक्ट करने के बाद आप टूल्स में जाके भी सेटिंग कर सकते हैं कौन सा बोर्ड है एंड कौन सा आपका पोर्ट है, तो वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपका एक बार सेट हो जाता है, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये वर्क कर लिया। अब हमें देखिए हमारे पिन कौन से पिन पर मोड पर लगानी होगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक तो 11 नंबर के पिन मोड का यूज करना है, जो कि हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। और एनालॉग राइट क्या होगा, उस पर 255 होगा। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, तो ये मैं आपको वीडियो के साथ बताती हूँ। ठीक है, हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पिन मोड आपने देख लिया और साथ ही हमने क्या देखा कि हमारा एनालॉग राइट किया जाएगा 11 नंबर के पिन पे 255। इससे हम वेरीफाई करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम रनिंग में है। ठीक है, देखिए प्रैक्टिकल करने से पहले आपको ये भी तो बताऊँ कि आपको कौन सी पिन पे लगाएं। देखिए मेरे हाथ में LED है और वो मैंने लगाई है 11 नंबर के पिन पे, जिसपे कि मुझे आउटपुट मिलेगा और GND से। ठीक है, ये आपको कनेक्ट करना होगा। आपका जो प्लस पॉइंट है वो तो 11 पे और जो आपका GND है वहाँ पे नेगेटिव में। ठीक है, तो इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा। एक बार आप पास से देख लीजिए 11 नंबर एंड GND। ठीक है, इस तरह से हमें एक LED पिन कनेक्ट करनी है। अब हम हमारा प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए वही प्रोग्राम है हमारा, 11 पे आउटपुट आएगा 255। वेरीफाई करके देखते हैं, कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे अपलोड करके देखते हैं। तो देखिए LED आपको सामने दिख रही है, वो हमारी उसकी पावर देखिए, उसकी लाइट देखिए कितनी ब्राइटनेस ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 255 हमने इसको अपनी वैल्यू दी थी। ठीक है, 255 दी, LED हमारी बहुत ज़्यादा पार्टी। देखिए हम यहाँ पे कर देते 2। ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग में दिख रहा होगा 2 कर दिया। वेरीफाई करते हैं इसको और इसको अपलोड कर देते हैं हमारे इस LED के लिए। अब हमारी ब्राइटनेस देखिए कितनी डिम होगी। अभी आपने देखा 255 करा था तो हमारी बहुत ज़्यादा थी, और जब हमने 2 करा तो हमारी ब्राइटनेस कम हो गई। तो आपको पता चला एनालॉग राइट में हमने अगर किसी LED की ब्राइटनेस हमें ज़्यादा या कम करनी है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ मैंने लिखा। हम सपोज 100 करके देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं आपकी LEDs का ब्लिंक बहुत कम है, ब्राइटनेस बहुत कम है। अब अपलोड करते हैं हम उसको 100 करके, तो देखिए ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा होगी। 255 जितनी तो नहीं, बट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आपको समझ में आया कि किस तरह आप एनालॉग राइट कर सकते हैं। कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे मोटर्स में हमें उसकी स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, उसके लिए हम ये सेटिंग्स करते हैं। तो आपको दिख रहा है। ठीक है, देखिए 255 पे जैसे मैंने वापस करा, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने अपने रूम की लाइट भी थोड़ी कम रख रखी थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब ये तो था एनालॉग राइट। अब ऐसा नहीं है कि हम अगर PWM पे पिन्स कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एनालॉग राइट है, हम डिजिटल राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी हमारी लाइट्स क्या हो रही थी, ऑन हो रही थी, ऑफ हो रही थी, बट उसकी जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। जैसे पहले तो हमें स्पीड दिखती थी डिले टाइम में, तो हमें शो होता था कि हमारी लाइट ऑन हो रही है या ऑफ हो रही है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा एनालॉग राइट किया गया अभी, उसी तरह हम डिजिटल राइट भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो हमने क्या रखा है यहाँ पे, डिजिटल राइट करा, और उसी पिन नंबर पे जो कि हमारी 11 नंबर की है, हमारी PWM वाली, इसमें हम डिले टाइम दे सकते हैं। बट डिले टाइम हम किस में देंगे? माइक्रो सेकेंड में। ठीक है, अगर हमने पहले किस में दिया था, वो हमारा मिली सेकेंड्स में था, अब हम देंगे माइक्रो सेकेंड में, यानी बहुत ही कम टाइम में आपकी स्पीड क्या करेगी, ब्लिंक करेगी, आपकी लाइट क्या करेगी, ब्लिंक करेगी। तो इसलिए हमने कौन सा टाइम दिया यहाँ पे, डिले माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, ऑन होएगी ऑफ होएगी, इसलिए हमने हाई लिख दिया कि हमारा जो डिजिटल राइट किया जाएगा 11 नंबर की पिन पे, वो क्या होएगी, ऑन होएगी, और उसमें हमने डिले टाइम दे दिया हमारा माइक्रो सेकेंड 100। इसी तरह डिजिटल राइट हमारा ऑफ करना चाहते हैं हम इस LED को, वो दे दिया हमने, लो दे दिया। ठीक है, इसमें भी हम डिले माइक्रो सेकेंड टाइम दे देंगे, इसमें असाइन करवा देंगे। तो इसके थ्रू जो आउटपुट होगा, हमारी लाइट ब्लिंक तो करेगी, बट वो आपको आपकी नज़रों से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो ऑन और ऑफ होने की स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, पहले तो मिली सेकेंड्स में था, अब ये माइक्रो सेकेंड्स में है। ठीक है, तो जो स्पीड है आपकी LED की ऑन होने ऑफ होने की, वो क्या बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। अब हमने प्रोग्राम लिख लिया है, हम इसे वेरीफाई करेंगे और फिर अपलोड करके देखेंगे कि इसका हमारे डिवाइस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। पहले तो हमने क्या लिया था, एनालॉग राइट लिया था, अब हमने लिया है यहाँ पे डिजिटल राइट। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम वेरीफाई करते हैं इसे, कंपाइलेशन कंप्लीट बता रहा है यहाँ पे, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे अपलोड। ठीक है, यानी हमारे इस प्रोग्रामिंग में एरर नहीं है, अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपको वही आउटपुट दिख रहा है जो मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, वो मेरी स्क्रीन का था, ये मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली वीडियो रिकॉर्ड करके बताया। ठीक है, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया और वो हमारा यहाँ पे हो रहा है अपलोड। तो देखिए हमारी लाइट कितनी हो रही है, 255 वाली स्पीड पे, जो वो ब्राइटनेस थी वो लगभग 100 के अकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे डिले माइक्रो सेकेंड टाइम चेंज करते हैं
तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ब्राइटनेस जो होगी वो इंक्रीज भी होगी और डिक्रीज भी होगी। देखिए 20 करते हैं, आपको दिख रहा है एलईडी की जो लाइट है वो कितनी ब्राइटनेस है उसकी, उसके लिए हमने कंपाइलेशन कंप्लीट कर दिया। अपलोड कंप्लीट करते हैं तो देखिए ब्राइटनेस हमारी थोड़ी कम होगी और ये ऑन और ऑफ हो रही है, बट इसकी जो स्पीड है वो माइक्रो सेकेंड में, इसलिए आपको विजिबल नहीं है। अब हमने क्या करी, हमारी वैल्यू 255 करी डिजिटल लाइट में। अपलोड करते हैं हमारा प्रोग्राम, देखिए ब्राइटनेस हमारी क्या हो गई, ज़्यादा ही। यानी आप डिजिटल लाइट भी कर सकते हैं और एनालॉग लाइट के थ्रू भी अपनी जो एलईडीज़ है उसको ब्लिंक करवा सकते हैं, उस पर ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इस वीडियो से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए तो इतने ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।